तो ठीक है चांदनी, तुम चिंता मत करो, हम आज शाम को ही इस विषय में चाचा जी से बात करने जाएंगे। परंतु सागर अभी क्यों नहीं? अरे सखी, हर चीज की एक वक्त होनी चाहिए। हम महाराज से शाम में ही बात करेंगे क्योंकि महाराज अभी सभा में है। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। ठीक है, तो फिर हम शाम को ही मिलेंगे। ये बोल के त्यारा वहाँ से चली जाती है। ठीक है, तो जया तुम यहाँ पर ही रुको, मैं आता हूँ। तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो? मुझे इसी क्षण ही चाचा जी से कुछ जरूरी बात करना होगा। परंतु महाराज तो अभी सभा में है ना? मेरी उनसे बात करना इस सभा से भी बहुत जरूरी है। ये बोल के सागर भी वहाँ से चला जाता है। पता नहीं ये अभी क्या करने वाला है, पर जो भी हो उससे मुझे क्या। सागर मुझसे वादा किया है कि वो मेरी जय को कोई भी हानि नहीं पहुँचाएगा। महाराज, आपसे मिलने राजकुमार सागर आया है। वो आपके कक्ष में आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम राजकुमार सागर को यहाँ सभा पे ही बुला कर लाओ। क्षमा कीजिएगा महाराज, पर राजकुमार सागर आपसे राजकुमारी त्यारे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात करने आया है। वो आपसे आपके कक्ष में ही मिलना चाहता है। ठीक है, तुम जाओ और उससे बोलो थोड़ा प्रतीक्षा करने के लिए। मैं सभा समाप्त करने के बाद आता हूँ। जो हुकुम महाराज। तो आज की सभा यहाँ पर ही समाप्त होता है। परंतु महाराज, हमारी तो आज गुरुत्वपूर्ण सभा थी और आप बीच में ही समाप्त कर रहे हैं। महामंत्री, तुमने सुना नहीं? राजकुमार सागर राजकुमारी त्यारा के बारे में कुछ बात करने आया है। मुझे इसी क्षण ही जाना होगा। ये महाराज अभी तक क्यों नहीं आए? कब से इनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। राजकुमार सागर, जय हो महाराज की। बेटा सागर, क्या बोलने आए हो? बोलो, क्या हुआ है मेरी राजकुमारी को? वही हुआ चाचा जी जो नहीं होना चाहिए था। मतलब कुछ हुआ है क्या मेरी राजकुमारी को? कहाँ है वो? चाचा जी, राजकुमारी त्यारा को प्यार हुआ है। अरे, ये तो खुशी की बात है। कौन है वो राजकुमार जो मेरी राजकुमारी त्यारा को पसंद आ गई है? मेरी बात सुनने के बाद आपकी ये खुशी और ज्यादा देर तक नहीं रहेगा चाचा जी। अर्थात तुम क्या बोलना चाहते हो सागर? साफ साफ बोलो। महाराज, राजकुमारी त्यारा किसी राजकुमार से नहीं बल्कि एक सामान्य योद्धा से प्यार कर बैठी है। योद्धा? कौन है वो योद्धा? वो योद्धा और कोई नहीं, जय है। ये सब क्या बोल रहे हो तुम राजकुमार सागर? ये बिल्कुल सत्य है महाराज, और ये बात मुझे खुद आके राजकुमारी त्यारा ने ही बताई है। और आज शाम को वो इस विषय में आपसे बात भी करने वाली है। ये रिश्ता हरगिज नहीं हो सकता। मैं इस रिश्ते को नहीं मानता। मैं ये बात मानता हूँ कि जय एक बहुत अच्छा बालक है, परंतु वो एक सामान्य योद्धा है और एक योद्धा और राजकुमारी के बीच कभी भी कोई रिश्ता नहीं हो सकता। महाराज, वो तो ठीक है, पर आपने एक बात सोचा है कि वो जय आपकी थाली में खा के आपके ही पीछे पीछे छुरी ठोक रहा है? वो किसी दासी से नहीं, वो इस राज्य की एक लौती राजकुमारी से मोहब्बत करने की दुस्साहस की है। इसके सजा तो उसे मिलना चाहिए ना? हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैं आज ही उस जय को भरी सभा के अंदर सूली पर चढ़ाऊंगा। परंतु चाचा जी, मेरी आपसे एक विनती है। आप मेरी बात राजकुमारी त्यारा को कुछ भी नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि राजकुमारी त्यारा मुझे इस विषय में कुछ बोलने को निषेध किया था। वो खुद आके आपको ये बताना चाहती है। ठीक है। और चाचा जी, मेरी आपसे और एक विनती है। हाँ बताओ। आप अभी जय को कुछ भी नहीं करेंगे। जब राजकुमारी त्यारा आपसे इस विषय में बात करने आएगी तब आप कुछ करेंगे। परंतु क्यों? अभी क्यों नहीं? क्योंकि चाचा जी, ये मेरी और राजकुमारी त्यारा की दोस्ती की सवाल है। ठीक है, तुम निश्चित रहो। तुम मेरे इकलौते भांजे हो और राजकुमारी त्यारा की दोस्त भी। मैं तुम्हारे विषय में राजकुमारी त्यारा को कुछ भी नहीं बोलूंगा। तो फिर ठीक है, मैं अब चलता हूँ। जय हो महाराज की। ये बोल के सागर स्मित करके वहाँ से चला जाता है। राजकुमार सागर। हाँ चांदनी, बोलो। राजकुमार सागर, शाम हो गई है, चलो मेरे साथ, हमें इसी क्षण ही पिताजी से बात करनी है। अरे अरे ठीक है, थोड़ा सा सब्र करो, पहले जया को तो आने दो। उफ, ये सखी भी ना कभी कभी कहाँ गुम हो जाती है पता ही नहीं चलती। सैनिक, अभी के अभी जाके जया को बुला के लाओ। जो हुकुम राजकुमारी। सखी, मैं आ गई। इतनी देर तक कहाँ थी तुम सखी? मैं और सागर कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हो। क्षमा करना सखी, थोड़ी सी व्यस्त थी इसलिए देर हो गई। अच्छा, अब छोड़ो ये सब और चलो पिताजी के पास। हाँ चलो चांदनी। सागर त्यारा को देख के मन ही मन कुछ बोलता है। चलो त्यारा, आखिर मुझे भी उस वक्त का बेसब्री से इंतजार है। कब तुम महाराज को ये बात बताओगे और कब उस जय का अंत होगा। सागर, कहाँ खो गए हो? चलो ना। अम हाँ चलो। जया जाते जाते सागर के कानों में कुछ बोलती है। सागर, मैंने जो तुमको बोली थी वो तुम्हें याद है ना? हाँ सखी, बहुत अच्छे से याद है। तुम पहले चलो तो सही। पिताजी, मैं आपके कक्ष में प्रवेश कर सकती हूँ? अरे मेरी राजकुमारी, ये भी भला कोई पूछने की बात है? अंदर आओ।
पिताजी, मुझे आपसे कुछ गुरुत्वपूर्ण बात करनी है। अरे जया, बेटी तुम यहाँ? पिताजी, वो काका जी, सखी मेरे साथ यहाँ आई है। ओह ठीक है राजकुमारी, एक मिनट, मुझे पहले ये बताइए कि इस जया के साथ आपका क्या ताल्लुक है? तुमने अचानक ये सवाल क्यों पूछा? क्योंकि आपके घर में सिर्फ और सिर्फ जया की ही तस्वीर है और किसी की भी नहीं। वो क्यों? क्योंकि उस राज्य की जो महामंत्री था वो मैं ही हूँ और जया मेरी ही बेटी थी। मतलब ये कैसे पॉसिबल है? आप इतने सालों से जिंदा कैसे है? कौन बोला कि मैं जिंदा हूँ? मतलब हाँ, मैं जिंदा नहीं हूँ। ये सुनने के बाद जॉन्गकुक डर जाता है। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, बल्कि मैं तो पहले ही तुम लोगों को बचाने के लिए आया था। उफ, थैंक गॉड। ठीक है, तो अब आगे की कहानी सुनो। पिताजी, मैं आपसे आज कुछ मांगने आई हूँ, क्या आप मुझे वो देंगे? वो तुम्हारी औकात की हो तो जरूर दूंगा पुत्री। बताओ क्या मांगना चाहते हो? पिताजी, मैंने किसी को अपनी दिल दे दिया है और अब मैं उसके साथ सारी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। अच्छा, कौन है वो राजकुमार? पिताजी, वो कोई राजकुमार नहीं है। तो फिर क्या कोई राजा महाराजा है? नहीं, पर वो कोई महाराजा से कम नहीं है। मतलब कौन है वो महापुरुष जो किसी महाराजा से भी बढ़कर है? पिताजी, न ही वो कोई राजकुमार है और न ही कोई महाराजा। वो है इसी राज्य की महायोद्धा जय, जिसे मैं प्यार करती हूँ। खामोश राजकुमारी त्यारा, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें ज्ञात है कि तुम जिसे चाह रही हो वो तुम्हारी काबिल भी नहीं है। पिताजी, मैं मानती हूँ कि वो किसी राज परिवार की संतान नहीं है, लेकिन प्यार ये सब कहाँ सोचती है? राजकुमारी त्यारा, तुम अभी भी बहुत छोटी हो। ये सब प्यार ब्यार की बातें तुम्हें समझ नहीं आएगी। मैं अच्छे से समझ रहा हूँ, ये सब उस जय का खेल है। वो तुम्हें मोहब्बत की जाल में फंसा के इस राज्य को हासिल करना चाहता है और कुछ नहीं। बस कीजिए पिताजी, माताजी के जाने के बाद अगर आपकी तरह मुझे कोई प्यार किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ जय है। क्षमा करो राजकुमारी, पर मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरा नहीं कर सकता। मैं कुछ ही दिन में तुम्हारी विवाह किसी बहुत बड़े राज्य की राजकुमार से कराऊंगा। ये कभी भी नहीं हो सकती पिताजी। मैं जय से प्यार करती हूँ और उससे ही विवाह करूंगी और मैं भी इस रिश्ते को कभी भी नहीं मानूंगा। ठीक है पिताजी, अगर आपकी यही इच्छा है तो यही सही, परंतु मेरी भी एक बात सुन लीजिए। अगर इस जीवन में मुझे मेरा जय नहीं मिली तो मैं इस जीवन को ही खत्म कर दूंगी। मैं अभी मेरी प्राण त्याग कर दूंगी। राजकुमारी प्यारा, ये सब क्या बोल रहे हो तुम? महाराज। जया खामोश, तुम देख नहीं रहे हो यहाँ पर महाराज और राजकुमारी के बीच में बात हो रही है, तुम क्यों बीच में बोली? क्षमा कीजिए पिताजी। ठीक है, अब जाओ यहाँ से। मंत्री के कहने पे जया वहाँ से चली जाती है। मुझे मेरी पुत्री से अकेले में बात करना है एकांत। ये सुनते ही मंत्री भी वहाँ से चला जाता है, पर राजकुमार सागर वहाँ पर ही रहता है। राजकुमार सागर, मैंने बोला एकांत। मैं मेरी राजकुमारी से कुछ बात करना चाहता हूँ। जी महाराज। राजा की कहने पर सागर को ना चाहते हुए भी वहाँ से जाना पड़ता है। पुत्री, तुम जब बहुत छोटी थी तब तुम्हारी माँ इस दुनिया छोड़ के चली गई। तब से लेके आज तक मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश, हर मनोकामनाएं पूरा किया है। तुम्हें हर वो चीज ला कर दिया है जो तुम चाहती थी। तुम्हें कभी भी ये महसूस होने नहीं दिया कि महारानी यानी कि तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है। तुम्हें माता और पिता दोनों का प्यार दिया। तुम्हें अगर कहीं पर भी कोई चोट लगती तो मैं पागलों की तरह हो जाता था, और आज एक सामान्य योद्धा के लिए तुम अपना जीवन त्याग करना चाहती हो। तुम क्या एक बार भी अपने पिताजी के बारे में नहीं सोचा? पिताजी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी सच है कि जय भी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। और पिताजी, आपका प्यार और जय का प्यार एक नहीं है। आप मेरी जन्मदाता हो और वो मेरी जीवन साथी। पिताजी, क्या आप नहीं चाहते हो कि आपके बाद कोई ऐसा आए जो मुझे आपकी ही तरह प्यार करे? मेरी यकीन कीजिए पिताजी, वो और कोई नहीं सिर्फ जय ही हो सकता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं उसके बिना नहीं जी सकती हूँ पिताजी। ये बोल के त्यारा रो देती है। अरे ठीक है, रोना बंद करो पुत्री। तुम जानते हो ना मैं तुम्हारे आंसू नहीं देख सकता। अच्छा, मैं पहले महायोद्धा जय से मिलना चाहता हूँ। अगर मुझे लगे कि वो तुम्हारे लिए सचमुच काबिल है तो मैं आगे का सोचूंगा। क्या सच में पिताजी? हाँ पुत्री। ठीक है, तो मैं अभी जय को बुला कर लाती हूँ। उसके बाद त्यारा कमरे से बाहर आके खुशी के मारे सागर को गले लगा लेती है। अरे चांदनी, क्या हुआ? तुम इतनी खुश क्यों हो? सागर सखी, तुम दोनों को पता है पिताजी जय से मिलने के लिए राजी हो चुका है। ये बात सुनते ही सागर और जया एक दूसरे के मुंह देखने लगता है। मैं अभी जाके ये बात जय को बोलती हूँ और उसे बुला कर लाती हूँ। ये बोल के त्यारा जय से मिलने चली जाती है।
अरे राजकुमारी, क्या हुआ? आप इतनी खुश होके कहाँ जा रही है? जय, जय मैं तुमसे ही मिलने आ रही थी। मुझसे मिलने आ रही थी, वो भी इस वक्त? पर क्यों, कुछ हुआ है क्या? तुम पहले चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। पर कहाँ? उसी झील के पास जहाँ हम पहली बार मिले थे। टियारा जय को खींच के वहाँ पर ले जाती है। बस 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 राजकुमारी, आप आज इतनी खुश क्यों है, जरा मुझे भी बताइए। मैं अभी जो बोलने जा रही हूँ वो सुन के तुम भी बहुत खुश हो जाओगे। अच्छा ऐसा क्या? तो फिर बताइए क्या बात है। पिताजी तुमसे मिलने के लिए राजी हो चुका है जय। मतलब? लेकिन क्यों, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? अरे बुद्धू, तुम अभी तक नहीं समझे। पिताजी तुमसे हमारे रिश्ते के बारे में बात करना चाहता है। क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। परंतु क्यों जय? क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। जय मेरी तरफ देखो, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? आप जानते हैं मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ राजकुमारी टियारा। जानती हूँ, पर क्या तुम मुझे पाना नहीं चाहते हो? हाँ बहुत, परंतु आप वो आसमान की चांद है जो बड़े बड़े इंसान के बीच होने की बाहर है, और मैं तो एक मामूली सी योद्धा हूँ। फिर से जय, मैं तुम्हें और कितनी बार बोलूं कि तुम मेरे सामने अपने आप को इतना अपमान मत किया करो। जय मैं एक बात बोलूं? हाँ राजकुमारी बोलिए ना। अगर मैं चांद हूँ तो तुम वो आसमां हो, और चांद हमेशा आसमान के सीने में ही रहती है। लेकिन राजकुमारी, सुबह होते ही सूरज भी उदय होता है उस चांद को अपनी बाहों में छुपाने के लिए। हाँ तो शाम होते ही सूरज ढल भी जाता है, पर कभी देखा है चांद को ढलने? हो राजकुमारी, मैं समझ गया, आपके साथ मैं बातों में कभी भी नहीं जीत पाऊंगा। ठीक है, मैं महाराज से मिलूंगा। ठीक है। ये महाराज इतनी आसानी से मान कैसे गया? अब क्या होगा अगर महाराज इस रिश्ते के लिए मान गया तो ये विवाह तो होकर रहेगा। खामोश जया, अपनी जुबान संभाल के। अगर तुम्हारी जगह यहाँ पर और कोई होता तो अभी तक जिंदा नहीं रहता। राजकुमारी टियारा सिर्फ और सिर्फ मेरा है, उसका विवाह मैं किसी और के साथ होने नहीं दूंगा। इसके लिए मुझे अगर किसी की भी प्राण लेना पड़े तो वो ही सही। मतलब तुम क्या मेरी जय की तरफ इशारा कर रहे हो? तुम मेरी जय को मारना चाह रहे हो सागर? अगर इस विवाह को रोकने के लिए यही करना पड़ेगा तो जरूर करूँगा। ये बोल के सागर वहाँ से चला जाता है। तुम उस टियारा के लिए मेरी जय को मारोगे? अगर मैं मेरी जय के लिए तुम्हारी टियारा की प्राण ले लूँ तो? जया अपने आप से ये बोल के बहुत जोरों जोरों से हंसने लगती है। महाराज, आपसे मिलने राजकुमारी टियारा और महायोद्धा जय आया है। ठीक है, उन्हें अंदर बुलाओ। जो हुकुम महाराज। जय हो महाराज की। पिताजी, मैं जय को ले आई हूँ। ठीक है पुत्री, तुम अभी यहाँ से जाओ। मैं महायोद्धा जय से कुछ अकेले में बात करना चाहता हूँ। परंतु पिताजी। राजकुमारी टियारा, ये मेरा आदेश है। ठीक है पिताजी। तो महायोद्धा जय, बोलो क्या बोलना चाहते हो तुम? महाराज, मुझे राजकुमारी ने बोला है आप मुझसे मिलना चाहते हैं, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। हाँ, मैंने ही बुलाया था तुम्हें। अब बोलो, मेरी पुत्री के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? मतलब ये वो, इतने हिचकिचा क्यों रहे हो? एक राजकुमारी से मोहब्बत करने की दुस्साहस कर सकते हो और ये बात बोलने की हिम्मत नहीं रख सकते? ये सब छोड़ो और बताओ, मेरी पुत्री के सिवा और क्या चाहते हो तुम? महाराज क्षमा कीजिएगा, मेरी आपकी पुत्री के साथ दिल का रिश्ता है, कोई धन दौलत का नहीं। अच्छा, इतनी मोहब्बत? ठीक है चलो मान लिया, परंतु तुम मेरी पुत्री के लिए क्या क्या कर सकते हो? उसे छोड़ने के सिवाय सब कुछ। क्या तुम मेरी पुत्री के लिए अपने प्राण दे सकते हो?